आज भारत धीरे धीरे उन देशों की लिस्ट में शामिल हो रहा है जो अपनी इंडस्ट्री के दम पर पूरी दुनिया को हिला रहे हैं। पहले बात करते हैं हमारे पड़ोसी देशों की, जो कभी भारत को सिर्फ एक मार्केट की तरह देखते थे, लेकिन अब उन्हीं की इकोनॉमी भारत के बिना अधूरी लगने लगी है। अफगानिस्तान इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां कभी पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल मार्केट राज करता था, लेकिन अब वहां भारत की कंपनियों ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। अफगानिस्तान के शहरों में आज बजाज और टीवीएस के 3 व्हीलर सड़कों पर ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे यह अफगानिस्तान नहीं बल्कि भारत का ही कोई शहर हो। काबुल, कंधार, हेरात और जलालाबाद जैसे बड़े शहरों में भारतीय कंपनियों के रिक्शे लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं। सोचिए, कभी अफगानिस्तान में पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स का बोलबाला था, लेकिन अब वही लोग अपने मार्केट को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अफगानिस्तान में भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों की बढ़ती मौजूदगी ने यह साबित कर दिया है कि अगर क्वालिटी अच्छी हो तो कीमत अपने आप पीछे रह जाती है। पाकिस्तान की कंपनियां सस्ती लेबर और नजदीकी बॉर्डर के बावजूद भी भारत से मुकाबला नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि भारतीय कंपनियों ने भरोसे और टिकाऊपन के दम पर लोगों का दिल जीत लिया है। अब बात नेपाल की करें तो वहां की कहानी कुछ ऐसी है जैसे किसी पुराने दोस्त की, जो कभी बहुत मजबूत था, लेकिन वक्त के साथ उसकी हालत कमजोर होती चली गई। नेपाल कभी अपने जूट के लिए दुनिया में मशहूर था, लेकिन अब हालात ये हैं कि नेपाल वही जूट भारत और बांग्लादेश से खरीदने पर मजबूर है। पहले नेपाल भारत को जूट बेचता था और आज उल्टा भारत से जूट खरीदता है। सोचिए, जिसने कभी जूट एक्सपोर्ट किया वो आज इंपोर्ट कर रहा है। नेपाल की जूट इंडस्ट्री अब बस भारत के सहारे चल रही है, क्योंकि भारत ने इस इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट प्रोड्यूसर है और करीब 50% ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट सिर्फ भारत के हाथ में है। बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है और भारत के साथ मिलकर नेपाल की ज्यादातर डिमांड पूरी करता है। नेपाल हर साल करीब 3 बिलियन का जूट इंपोर्ट करता है और उसमें से एक बड़ा हिस्सा भारत से आता है। समझने वाली बात यह है कि भारत के बिना इन दोनों देशों की इंडस्ट्री अधूरी है। अफगानिस्तान भारत के बिना अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को नहीं चला सकता और नेपाल भारत के बिना अपनी जूट इंडस्ट्री को। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात यह है कि भारत ने कभी इन देशों पर अपनी ताकत का दबाव नहीं बनाया, बल्कि हमेशा एक भरोसेमंद पार्टनर की तरह साथ दिया। यही फर्क भारत को बाकी देशों से अलग बनाता है और यही वजह है कि अब भारत का नाम सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ब्रांड के रूप में लिया जाता है। आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए भले ही 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। भारत की खासियत यह है कि वह किसी भी इंडस्ट्री में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता बल्कि भरोसा बेचता है। अफगानिस्तान की सड़कों पर दौड़ते बजाज और टीवीएस के रिक्शे सिर्फ मशीन नहीं है, वो भारत की टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और क्वालिटी की पहचान है। यही भरोसा आज भारत को बाकी देशों से अलग खड़ा करता है। अफगानिस्तान में आज लगभग 35,000 3 व्हीलर चलते हैं, जिनमें से ज्यादातर भारतीय कंपनियों के हैं। पाकिस्तान की कंपनियां चाहे कितनी भी सस्ती कीमत दें, लेकिन अफगानिस्तान का आम नागरिक जानता है कि टिकाऊपन में भारत से बेहतर कोई नहीं। वहीं नेपाल में भी भारत ने अपनी मौजूदगी इस तरह से बनाई है कि वहां की जूट इंडस्ट्री भारत के बिना एक कदम भी नहीं चल सकती। पहले नेपाल में 50 से ज्यादा जूट फैक्ट्रियां हुआ करती थीं, लेकिन अब सिर्फ 6 फैक्ट्रियां बची हैं जो देश की कुल जूट डिमांड का केवल 25% ही पूरा कर पाती हैं। बाकी जूट भारत और बांग्लादेश से मंगवाया जाता है। यह स्थिति बताती है कि भारत का रोल सिर्फ सप्लायर का नहीं बल्कि एक सहारा देने वाले देश का बन चुका है। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों को मार्केट एक्सेस दिया ताकि उनकी इकोनॉमी को भी ताकत मिले, लेकिन जब बांग्लादेश में भारत विरोधी बयानबाजी शुरू हुई तो भारत ने भी अपने रुख में बदलाव किया और बांग्लादेशी जूट का इंपोर्ट रोक दिया। इस फैसले ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया, क्योंकि भारत की डिमांड के बिना न तो बांग्लादेश की जूट इंडस्ट्री टिक सकती है और न ही नेपाल की।
भारत की जूट मार्केट की वैल्यू करीब $2.5 बिलियन से भी ज्यादा है और ये इतना बड़ा मार्केट है कि नेपाल और बांग्लादेश दोनों को जिंदा रख सकता है। सोचिए, अगर भारत चाहे तो अकेले अपने मार्केट से इन दोनों देशों की इकोनॉमी को हिला सकता है, लेकिन भारत ने कभी ऐसा नहीं किया। भारत हमेशा से यह चाहता है कि दक्षिण एशिया की पूरी रीजनल इकोनॉमी मजबूत हो ताकि सभी देशों का फायदा हो। यही सोच भारत को एक जिम्मेदार शक्ति बनाती है। चाहे अफगानिस्तान की बात हो या नेपाल की, भारत वहां सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहा, बल्कि रिश्ते बना रहा है, भरोसा बना रहा है और एक ऐसे भविष्य की नींव रख रहा है जहां हर देश साथ बढ़े। आज जब दुनिया के बड़े देश अपने फायदे के लिए दूसरों पर आर्थिक दबाव डालते हैं, भारत अपने पड़ोसियों को उठाने का काम करता है। यही वजह है कि भारत के प्रोडक्ट सिर्फ सामान नहीं बल्कि रिश्तों की डोर बन चुके हैं। अफगानिस्तान में बजाज और टीवीएस उस भरोसे की पहचान है और नेपाल में जूट वही रिश्ता निभा रहा है जो दशकों से भारत निभाता आया है। अब अगर इन दोनों बातों को एक साथ देखा जाए तो साफ समझ आता है कि भारत ने अपने प्रोडक्ट्स के जरिए दुनिया में सिर्फ मार्केट नहीं बनाया बल्कि एक भावनात्मक रिश्ता भी जोड़ा है। अफगानिस्तान में बजाज और टीवीएस के 3 व्हीलर उस भरोसे के प्रतीक हैं जो भारत ने अपने पड़ोसी देशों में पैदा किया है। वहीं नेपाल में जूट भारत के सहयोग की कहानी कहता है। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत देखना चाहा है, क्योंकि भारत जानता है कि पड़ोसी मजबूत होंगे तो पूरा इलाका स्थिर रहेगा। भारत के पास आज वो क्षमता है कि चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो या एग्रीकल्चर की, हर सेक्टर में अपने पड़ोसी देशों को आत्मनिर्भर बना सके। लेकिन फर्क ये है कि भारत अपनी ताकत दिखाकर नहीं बल्कि सहयोग से काम करता है। यही सोच भारत को बाकी देशों से अलग करती है। जब पाकिस्तान जैसे देश हर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयान देते हैं, तब अफगानिस्तान में भारत के प्रोडक्ट्स भरोसे का नाम बन जाते हैं। अगर आने वाले समय में भारत अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ा ले, जूट जैसे प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया और फैशन इंडस्ट्री में नया ट्रेंड बना दे, तो ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जूट इंडस्ट्री की तस्वीर बदल देगा। लेकिन इसके साथ यह खतरा भी रहेगा कि नेपाल और बांग्लादेश को नए मार्केट मिल जाएंगे और वो भारत के साथ compete करने लगेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अपने पड़ोसी देशों को और ज्यादा सपोर्ट देना चाहिए ताकि पूरी रीजनल इकोनॉमी मजबूत हो सके, या फिर भारत को अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अपनी डोमिनेंस बढ़ाने के लिए करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी सच्ची जानकारी मिल सके। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।